बीजेपी हमेशा चाहता है कि वैसे लोगों को रखे जिसको उंगली के इशारों पे नचे। अकेला तेजस्वी ईडी सीबीआई का षड्यंत्र साजिश धनबल सत्ताबल सबसे अकेले लड़ता है। आपका 21 साल का जवाब 15 साल कैसे हो सकता है? बहन बेटियों को जो आजकल मार काट करके बलात्कार के फेंक दिया जाता है, इस पे कौन जवाब देगा? नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने के पीछे जो है वो भाजपा का बड़ा हाथ है। नीतीश कुमार खुद इस बात के लिए एग्री नहीं है। बहुत दुख और चिंता होती है जब यह लगता है कि लोगों के साथ किस तरह से ये भावनात्मक खेल और गुमराह करने के तरीके चल रहे हैं। सुशासन के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वोट बैंक को सुरक्षित किया जाता है और 21 साल से जो सरकार चल रही है, इस 21 साल की सरकार को आज भी इन्होंने क्या विकास किया, माता बहनों के साथ क्या सुरक्षा का वादा किया, उसको क्या पूरा किया, बेरोजगारी को कितना दूर किया, रोजगार के कितने अवसर पैदा किए, कल कारखाने कितने लगाए, अपराध मुक्त बिहार बनाने में कितना योगदान दिया, पलायन रोकने में कितना योगदान दिया, इनके कोई आंकड़े नहीं है, कोई यह जिम्मेवार तरीके से बातें इन लोगों के पास उत्तर नहीं है। और मैं यही कहता हूं, जो अपराध के ग्राफ बहन बेटियों की सुरक्षा घटा है, आज देखते होंगे नालंदा की घटना हो, नीट के छात्रा की घटना हो, खगड़िया की घटना हो, मधेपुरा की घटना हो, भागलपुर की घटना हो, उसके बाद ये क्या कहता है ये खगड़िया की घटना हो, मतलब इस तरह की जो बातें हैं, ये बातें ही इस बात का प्रमाण है कि अपराध के ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़े हैं। बस हम शासन प्रशासन ने शब्दों के आधार पर गुमराह करने का सिर्फ काम किया है। तो सत्ता पक्ष लगातार ये कहता है कि सत्ता में तो आप लोग भी रहे हैं, तब आप लोगों ने तो अपराध को नियंत्रित नहीं किया और अब जब आप लोग विपक्ष में है तो बार बार सवाल उठाते हैं। हम लोगों ने क्या किया नहीं किया वो तो बात अब बीत गए। 15 साल के बाद जनता ने आपको मौका दी, अगर हम गलत थे तो जनता ने आपको मौका दी। आपको जो मौका मिले 21 साल के, इस 21 साल का आप जवाब दीजिए। आपका 21 साल का जवाब 15 साल कैसे हो सकता है? 21 साल का जवाब है ना सर, सुशासन की सरकार है पूरे बिहार में, सुशासन का सरकार है, ये अपराधियों बलात्कारियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, इस पर कौन जवाब देगा? जो पलायन बढ़ा हुआ है, इस पे जवाब कौन देगा? बहन बेटियों को जो आजकल मार काट करके बलात्कार के फेंक दिया जाता है, इस पे कौन जवाब देगा? भ्रष्टाचार जो बढ़ा हुआ है, इस पे कौन जवाब देगा? मुद्दा ये है, ये मुद्दा ये है कि 21 साल का जवाब आपको देना होगा, जो वादा किए हैं उसका जवाब देना होगा। आपने 10-10 हजार लेकर के जो वोट ले लिया और दिल्ली चल दिए, तो दिल्ली जाने से पहले आपको जवाब देना होगा कि 2 लाख बहन बेटियों का जो आपने वादा किया था वो कहाँ है। तो क्या लगता है नीतीश कुमार दिल्ली क्यों जा रहे हैं? ये इनको गुमराह करके साजिश, सत्ता और साजिश के हथकंडे में इसको फंसा करके इसको जबरदस्ती भेजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है और यह बात भी कोई आज हो या कल हो खुल करके सामने आएगी ही आएगी। सर, केरल से एक तेजस्वी यादव का स्पीच काफी वायरल हो रहा है जिसमें फराटेदार इंग्लिश बोलते दिख रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव मिट्ठू तोता बन गए हैं और उन्हें रटा दिया गया है, वही चीजें जाकर बोल रहे हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन उनकी ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव जी की क्वालिफिकेशन तो यही है कि अकेले तेजस्वी यादव जी बिहार और केंद्र दोनों पे भारी पड़ जाते हैं। तेजस्वी यादव जी का तो क्वालिफिकेशन यही है कि अकेला तेजस्वी ईडी सीबीआई और क्या कहता है सत्ता षड्यंत्र साजिश धनबल सत्ताबल सबसे अकेले लड़ता है। तेजस्वी यादव जी का क्वालिफिकेशन यही है कि वह जहां खड़ा होता है वहीं से भीड़ और वहीं से जनसभा शुरू हो जाती है। तेजस्वी यादव जी का क्वालिफिकेशन यही है कि बिहार में जन्म लेने वाले व्यक्ति पूरे इस उम्र में पूरे देश का हीरो बना हुआ है। तेजस्वी यादव जी के क्वालिफिकेशन पर उंगली उठाने वाले की क्या औकात है वह जनता खुद जानती है। इसलिए तेजस्वी यादव जी क्या है उसको किसी को बतलाने की और किसी की सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव वो है जो अकेले सब पे भारी है। तेजस्वी यादव वो है जिसके नाम लेने से पहले ओजस्वी तेजस्वी कहना उचित लगता है। सर, सरकार बनाने की बात चल रही है, नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देते हैं तो बिहार में नए मुख्यमंत्री की बात होगी। क्या लगता है नया मुख्यमंत्री बिहार को कौन मिलेगा? अब जो भी बनेगा वो मुखौटा बनेगा, अब जो भी बनेगा कठपुतली बनेगा। याद रखिएगा मेरी बात को, रिकॉर्ड रखिएगा। अब जब भी जनता का मुख्यमंत्री, जब भी जिम्मेवार मुख्यमंत्री, जब भी सामाजिक न्याय के मुख्यमंत्री, जब भी गरीब गुरबों के हक और हकीकत को जानने वाला मुख्यमंत्री बनेगा,
वह एकमात्र नाम होगा ओजस्वी तेजस्वी, जो जनता का मुख्यमंत्री होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जहां भी मुख्यमंत्री बनाए हैं, कार्यकाल तो काफी अच्छा रहा है उनका, तो क्यों बिहार में ये क्यों आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ मुखौटा बनेगा या फिर कुछ? ये भारतीय जनता पार्टी जहां भी मुख्यमंत्री बना रही है अभी, आप देखिएगा वो मुखौटा है, कहिए कैसे है, उनको थोप दिया जाता है और जब चाहता है वहां से उठा करके हटा दिया जाता है। वैसे लोगों को वो रखता है जिनका जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं होता है, वैसे लोगों को रखता है जिनकी अपनी कोई क्षमता सीटों को जिताने की नहीं होती है, तो इसलिए उसको कहते हैं मुखौटा के मुख्यमंत्री। जब चाहे उसको दिए, जब चाहे उसको हटा दिए। जनता के मुख्यमंत्री जब भी बनता है वह कभी किसी का मुखौटा नहीं बनता है, इसलिए बीजेपी हमेशा चाहता है कि वैसे लोगों को रखे जिसको उंगली के इशारों पे नचाए। हमारे साथ बात करने के लिए महसी विधायक गौतम कृष्णन थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, ये अभी फिलहाल तो रुकने वाला नहीं है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और अब बिहार में जो नया मुख्यमंत्री बनेगा वो अगर भाजपा से बनता है तो कोई मुखौटा ही होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।